हेलो एवरीवन, वेलकम न्यू स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट आपके BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के सोशल साइंस ग्रुप में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि BHU B.Ed में आ चुके हैं और CUT B.Ed में भी आ चुके हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था। ऑप्शन है V.K. कृष्ण मेनन, C.D. देशमुख, जवाहरलाल नेहरू या A.K. आजाद। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। क्वेश्चन 43 है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, रोम में या जेनेवा में। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं। ऑप्शन है प्लेटो, लॉक, हेगेल या अरस्तु को। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्लेटो को राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 34। तो संविधान के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आय की असमानता की माप नहीं करता। ऑप्शन है कुजनेट्स वक्र, गिनी गुणांक, लॉरेंज गुणांक या विभिन्न आय वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या। तो आय की असमानता की जो माप नहीं करता वह है कुजनेट्स वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है। ऑप्शन है स्फीति युक्त गतिहीनता, स्फीति और बढ़ता हुआ रोजगार, कीमतों में ह्रास एवं बढ़ोतरी बेरोजगारी, जानबूझकर मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इसमें फ्लेशन भी होता है और गतिहीनता भी होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, स्फीति युक्त गतिहीनता। इसमें क्या होता है, स्फीति भी होती है और गतिहीनता भी होती है, तो इसे ही स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन है आगम घटा, राजकोषीय घटा, बजट घटा या मौद्रिक घटा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृश्य व्यापार का आशय है। ऑप्शन है अनभिलेखित व्यापार से, सैन्य वस्तु में व्यापार से, सेवाओं का व्यापार से या तस्करी से। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत 2 प्रकार के व्यापार का चर्चा होता है, अदृश्य व्यापार और दृश्य व्यापार। तो जो अदृश्य व्यापार होता है वह जो होता है वह सेवाओं का व्यापार से। कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नहीं है। नहीं, ये पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेट, TOT, टर्म्स ऑफ ट्रेड, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नहीं है वह है वेट, जो कि वेट पहले भारत में टैक्स के रूप में था। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष स्थापित हुआ। ऑप्शन है वर्ष 1948 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1962 में या वर्ष 1956 में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का क्या कारण है। तो कुल परिवर्तनशील लागत में जो वृद्धि का कारण है, ऑप्शन है स्थिर लागत में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या उत्पादन में कमी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उत्पादन में वृद्धि। जब उत्पादन में वृद्धि होती है
तो कुल परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन 54 है कि आहरण पर ब्याज है। आहरण को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग। ऑप्शन है व्यवसाय के लिए व्यय, न तो व्यय और न ही प्राप्ति, व्यवसाय के लिए प्राप्ति, व्यय और प्राप्ति दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आहरण पर ब्याज जो होता है वह व्यय और प्राप्ति मतलब आय दोनों होता है। व्यवसाय की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होगा यदि फर्म के ग्राहक अधिकांश इस प्रकृति के हैं। ऑप्शन है कुत्ते, बिल्ली, चूहे या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 कुत्ते। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अनुबंधन के अभाव में साझेदारों को फर्म को दिया गए ऋण पर इस दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन में 12%, 6%, 5% या 8%। यदि अनुबंध नहीं होता साझेदारों के बीच तो साझेदारी फर्म को दिए गए जो लोन होता है उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार कितना % होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 6%। क्वेश्चन 57 है कि सबसे अधिक बेसिन क्षेत्रफल पाया जाता है। ऑप्शन है महानदी पर, गोदावरी नदी का, कृष्णा नदी का या कावेरी नदी का। तो सबसे अधिक बेसिन क्षेत्रफल जो पाया जाता है वह पाया जाता है कावेरी नदी का। क्वेश्चन 58 है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और उनका क्रम देख लेते हैं। पहला है एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से, क्रम है अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, फिर यूरोप और बाद में आता है अंतिम में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया क्या है सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन 59 है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, दामोदर या गोदावरी नदी। तो हीराकुंड जो जल विद्युत योजना है वह स्थित है महानदी पे। और हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये बनाया गया था वर्ष 1957 में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे लंबी तट रेखा रखता है। ऑप्शन में तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात राज्य सबसे लंबी तट रेखा रखता है भारत में। और उसके बाद दूसरा नंबर पर जो राज्य है वह आती है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 61 है कि समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है। ऑप्शन है व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है, या व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है, या व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली औसत उपयोगिता बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है, या सीमांत उपयोगिता पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है पहले बढ़ती है बाद में क्या होने लगती है घटने लगती है, जिसे MC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपभोक्ता की बचत सबसे अधिक कहाँ होती है। आवश्यक वस्तुओं में, विलासिता वस्तुओं में, आरामदायक वस्तु में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 आवश्यकता वाली वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से कौन सी वस्तुओं का संयोग प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन है चीनी और कॉफ़ी, दूध और चाय, बोर्नवीटा एवं माल्टोवा या पेन तथा स्याही। तो प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है कि एक उस वस्तु के स्थान पर आप दूसरी वस्तु को प्रयोग जो करते हैं उसे ही प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। तो इसमें जो है प्रतिस्थापन वस्तु वह होगा ऑप्शन नंबर 3 बोर्नवीटा एवं माल्टोवा प्रतिस्थापन वस्तु है। यदि
बॉर्नवीटा का कीमत बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे, माल्टोवा का डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। यदि माल्टोवा का कीमत बढ़ जाता है तो आप बॉर्नवीटा का उपयोग ज़्यादा करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे। तो इसे ही प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। और चीनी और कॉफ़ी और ये सब क्या है, असंबंधित वस्तुएं हैं क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं स्थित है। और पेन तथा स्याही क्या है, ये पूरक वस्तु है क्योंकि पेन स्याही के बिना नहीं चलेगा और स्याही पेन के बिना नहीं चलेगा, तो ये क्या होता है, पूरक वस्तु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, ऑप्शन है, आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, लोगों की बचतें बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, या अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तब होती है जब लोगों की बचतें, सेविंग बढ़ जाती है, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लिंगराज मंदिर एवं सूर्य मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नागर शैली के, मामल शैली के, द्रविड़ शैली के, या वेसर शैली के। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागर शैली के लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 60, और ये दोनों मंदिर कहाँ हैं, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है, चंदेल शासकों ने, पाल शासकों ने, होयसल राजाओं ने, या वाकाटक शासकों ने। तो जो इसका राइट आंसर है कि खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंदेल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस हड़प्पा पुरास्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, पूछा है। ऑप्शन है, हड़प्पा, कालीबंगा, कोटद्दीजी, या लोथल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, जबकि हड़प्पा, कोटद्दीजी और लोथल से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक के काल में हुआ। ऑप्शन है, जय सिंह सिद्धराज, भीम प्रथम, वल्लभराज, या कर्ण। तो आबू के दिलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण हुआ था वे चालुक्य शासक थे भीम प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अमर खुसरो समकालीन थे। ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, बलबन के, या इल्तुतमिश के। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न पुरास्थलों में से कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ऑप्शन है, धोलावीरा, देसालपुर, चनहुदड़ो, या लोथल। तो सिंधु काल सभ्यता का जो बंदरगाह था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब पूछा जाता है, वह था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। ऑप्शन है, श्रावती, कौशाम्बी, वैशाली, या कपिलवस्तु। तो जो इसका राइट आंसर है जन्मस्थल गौतम बुद्ध का वह है कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य राजा को परास्त किया था। ऑप्शन है, बिंदुसार, संप्रति, दशरथ, या बृहदत्त को। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से किसने तृतीय बौद्ध संहति का आयोजन किया था। ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, या हर्षवर्धन। तो तृतीय बौद्ध संहति का जो आयोजन किया था वे किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2, अशोक ने। तो 4 बौद्ध संहतियाँ हुई थी। पहला किसके किसके शासनकाल में हुआ था, देख लीजिए। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक के समय, और जो चौथा हुआ था वे हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मरासमस बीमारी किसकी पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या प्रोटीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन कमी से ये मरासमस बीमारी होता है।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है अल्टीमीटर, मीटर, लैक्टोमीटर या प्रीमीटर। तो दूध में जो मिलावट करते हैं और उसके लिए जांच करने वाले जो यंत्र का नाम है, उसका नाम है लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 की भोजन में विषाक्तता का लक्षण, प्रथम लक्षण क्या है? विषाक्तता मतलब जहर का प्रथम लक्षण क्या है कि भोजन में जहर मिल गया है? यदि कोई खा लेता है विष युक्त भोजन तो इसका लक्षण क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बुखार, दस्त, वमन या कपकपी। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 वमन। वमन मतलब होता है उल्टी। उल्टी इसकी एक प्रमुख लक्षण है। किसके लक्षण? भोजन में विषाक्तता का। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समाज कल्याण, मानव कल्याण, परिवार कल्याण या अंतर्राष्ट्रीय कल्याण। तो जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 समाज कल्याण। क्वेश्चन नंबर 78 है कि टिटनेस किसके द्वारा संवहित होता है? त्वचा द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा या भोजन द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 त्वचा द्वारा। 79 है क्वेश्चन कि डीपीटी की प्रथम खुराक किस उम्र में दी जाती है? ऑप्शन है 1 से 2 माह में, 5 से 6 माह में, 0 से 1 माह में या 6 से 9 माह में। तो डीपीटी की जो प्रथम खुराक दी जाती है वे दी जाती है 5 से लेकर 6 माह की उम्र के बच्चों को दी जाती है। क्वेश्चन 80 है कि निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला या पीला। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हरा को द्वितीयक रंग कहा जाता है। और द्वितीयक रंग क्या क्या होता है देख लीजिए। तो लाल, पीला, नीला ये क्या है? हमारे प्राथमिक रंग है। और ये तीनों रंग अन्य रंगों के आधार होते हैं। लाल, पीला और नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। और ये रंग जो है ये तीनों अन्य रंगों के आधार है। और अन्य रंग इन्हीं रंगों से बनाए जाते हैं। किससे? लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग से। इसके अलावा जब आप दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो उससे जो बनता है रंग उसे कहा जाता है द्वितीयक रंग। और द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? नारंगी, हरा और बैगनी जिसको कहा जाता है, ये होते हैं आपके द्वितीयक रंग। निम्नलिखित में से कौन सा वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? ऑप्शन है खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या अतिसार। तो जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अतिसार वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है फफूंदी, खमीर, जीवाणु या एंजाइम। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरलतम रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लूकोज या ग्लेक्टोज या इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। क्वेश्चन 84 है कि निम्नलिखित में से गर्म रंग क्या कहलाता है? ऑप्शन है सफेद, बैगनी, हरा या लाल। रंग को गर्म रंग कहा जाता है। और गर्म रंग जो होते हैं वे होते हैं पीला, लाल, नारंगी और बैंगनी। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव माना जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? गर्म रंग। क्योंकि आपके सिलेबस में होम साइंस का पार्ट दिया है तो उसमें ये रंग वाले भी टॉपिक आते हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें और एक सीट अपनी CUET BED में जरूर पक्की करें।